राम जी राम सिया राम सिया राम सिया राम। महाराज शुभ तिथि आई यज्ञ का आशीर्वासियों राम जी को जन्म हुयो मधुमास नवमी तिथि मधुमास पुनीता चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी के दिन भगवान राम जी दोपहर का समय में अभिजीत मुहूर्त में पधारिया है। महाराज दशरथ के आंगन में चार भाई प्रकट हुआ। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। हाँ हाँ चारों भाई को लालन पालन हुई बहुत बढ़िया। और गुरुकुल में गया यज्ञोपवीत संस्कार हुई। बहुत कम समय में गुरुकुल में पढ़ने गए रघुराई। हाँ अल्पकाल सब विद्या पाई। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई। गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई अल्पकाल सब विद्या पाई। कम समय में सारी विद्या कर कर आए। फिर आया विश्वामित्र जी आ गया। विश्वामित्र जी आया दशरथ जी ने भाई राम जी दे दियो। भगवान दशरथ जी बोलिया कि सब ले जाओ पर राम जी मत ले हो, क्योंकि राम जी है ना जब तक ही संसार है। ज्ञान राम जी निकलिया और कुछ नहीं। शिव है तो यह शरीर है। शिव जैसे निकले राम जैसे निकले यह शरीर सब बन जाता है। दशरथ जी मानो शिक्षा दे रहा कि राम जी ने याद रखो, है ना। आपा को लेन देन करा झूठ बोला तो आपा जिद करा तो भाई थारा राम जी ने तू जाना तो इसके लिए राम जी ने राखो मन में। दशरथ जी बोलिया राम जी को न देऊं। वशिष्ठ जी समझाया भाई ये अकेला है ना राम जी, ये दोगला बना पाया। अब लक्ष्मण जी लाल जी और राम जी ने साथ भेजा। सबसे वन में गया। अहिल्या माता को उद्धार किया, गौतम जी की पत्नी को। फिर ताड़का आया, सुबाहु आया, बड़ा बड़ा राक्षस ने भगवान मारिया। आगे बढ़िया। आगे बढ़ने के बाद महाराज सीधा मिथिलापुरी भगवान गया। मिथिलापुरी भगवान पहुंचा सीता जी का स्वयंवर में। और महाराज सीता जी का स्वयंवर में धनुष तोड़िया। परशुराम जी आया, परशुराम जी को संवाद भगवान के साथ हुयो। अब देखो ते सीता जी का माता को नाम बता दियो। घनी रामायण सुनिया हो, सीता जी को माता को नाम बताओ। हाँ हाँ जय हो सुनैना जी। ये तीन देवियां हैं, मैना, सुनैना और कीर्ति माता। भले और राधा रानी की माता को नाम है। वृंदावन गया हो कीर्ति मंदिर, हे भगवान एक लिए जाओ, चाट पकौड़ी मत खाओ। हाँ रबड़ी मत खाओ, मथुरा की रबड़ी बहुत प्यारी है। वृंदावन की मथुरा का पेड़ा वो मत खाओ। भगवान का भजन करो, बट जाओ दर्शन करो। ये तीन पितरा की कन्या है जो श्राप के कारण मनुष्य रूप में आई। सुनैना, मैना और कीर्ति मैया, जहां साक्षात भगवती प्रकट हो रही। सुनैना जी के माँ जगत जननी लक्ष्मी जी आई। हाँ और मैना जी के माँ पार्वती जगदम्बा आई। और भगवान की अधिष्ठात्री देवी कौन? माया रूपी राधा रानी कीर्ति देवी के घर प्रकट होकर आई। सुनैना का अर्थ होता है जिसके नयन में भगवान समाये हैं, जिसके नयनों में परमात्मा समाये हैं, उनके साक्षात सीता जी पधारती है ना। छोटी मोटी बात नहीं है। मैना जिसको अहंकार नहीं है, मैं नहीं, मेरा नहीं, यह किसी और का, वो मैना देवी के जगदम्बा पधार है। जो अहंकार करे ना वो का तो फिर धुंधली आवे। एक लिए अच्छो स्वभाव रखो। और महाराज धनुष भंग हुआ। अब राम जी अकेले आया। यान की बारात बताओ कौन सी बारात है? हाँ यान की कोई बारात है जी? मैं दुल्हो कोनर बारात अकेली जावे। कौन की बारात है? हाँ राम दूल्हा तो पहले ही पूछ गया, बारात अकेली आई है। बादशाह बात केवल राम जी की बारात ही है, बिना दूल्हा के बारात। भगवान राम जी की बारात दोबारा भगवान लेकर आया, क्योंकि जब शत्रुघ्न जी भरत जी आया ना तो वहां थोड़ी मालूम को माको ब्याह उड़ो हो लो। वे तो बाराती बन रही आया, पण बट आया देखा तो कि भाई महाराज। अच्छा एक और बात बताओ, जनक जी का जो ओरिजिनल नाम कही है, कथा तो सुनो ना ते घनी बार, बात बताओ। हाँ मिथिलेश तो अरे पूरा मिथिलापुरी जान, अवधपुरी है जान, वहां मिथिलापुरी नगर एरिया को नाम है शीर ध्वज। ओ देखो ट्यूबलाइट चाली जो
बोले वृंदावन बिहारी लाल की। यही तो आनंद कथा में है ना। शीरध्वज नाम है, वहां का भाई और छोटा आया कुशध्वज। कुशध्वज की कन्या और थी दो, उर्मिला, मांडवी, सुत कीर्ति, सीता जी। चारों भाइयों के साथ एक मंडप में विवाह हो संपन्न। भगवान राम जी पधार्या, राजा राम जी की तिलक की तैयारी हुई और महाराज मंत्रा बुद्धि बिगाड़ी। ये केवल भगवान की देवता की इच्छा ही, ऊंच निवास नीच करतूती देख इसका ना। देवता सोचा अगर राम जी राजा बन जाई तो महाराज माँ को काम कौन बनाई। और रावण तो बहुत सता रही है, रावण बहुत सता रही है। दिक्पाला ने बंदी बना लिया, नवग्रह ने अपना महाराज आसन के नीचे दबा दिया। सारा देवता बोले भगवान रक्षा करो रावण से। भगवान बोले अब भैया काम तो ही बनाओ। महाराज सरस्वती ने बोलिया, सरस्वती गई, मंत्रा की बुद्धि बिगाड़ी। मंत्रा जाकर केकई की बुद्धि बिगाड़ी। राधे, केकई की बुद्धि बिगड़ी। केकई जो है वरदान याद करी, वरदान मांगी। वरदान में बोले महाराज भरत जी राजा बना। तो बोले कोई बात कौन है। दशरथ बोलिया भरत जी राजा बना, राम बनो चाहे भरत बनो एक ही बात है, पर दूसरों तो सुनो। 3 वरदान। बोले दूसरों कही है। बोले रामा राज राजा, राम वनवासी। वनवासी बोले हाँ चलो ठीक है कोई बात को ना, वनवास में जाए। बोले और तीसरो सुनो। बोले सुनाओ। तीसरो यो कि महाराज वनवास में जाई पर राजा बनर को न जावे। तो बोले वक्कल वेश भय वनवासी। बोले सब राजवेश तोड़ दो, केवल अकेला जाई, कोई साथ में कोने जावे। और वनवासी सन्यासी बनकर जाई, कोई सुख सुविधा कोना भोगे। दशरथ बोले अरे देवी यू कहीं मांग रही है तू, पर नहीं सुनी। स्त्री हट, राज हट, बाल हट, योगी हट। दशरथ जी महाराज मूर्छित होकर गिर गया। सुमंत जी महाराज आया। रोज राजा प्रातः काल उठे, राम जी को रोज अधिकार है हर माँ का दर्शन करवा जावे। हाँ प्रातः काल उठे रघुनाथा, मात पिता चरण नावई माथा। रोज उठे, बच्चा ने सिखाओ उठे ना तो सबसे पहले माता पिता ने प्रणाम करो। भगवान शिक्षा दे रहा है। राम जी सबसे पहले उठे, उठते ही महाराज अपना घरों से निकला, अपना कमरा में और माता पिता के पास जाओ। पिता महाराज कौशल्य जी के गया, प्रणाम करिया। सुमित्रा जी के पास गया, केकई जी के पास गया, प्रणाम करिया। पिताजी को कमरों खुले को ना आज। बोले महाराज पिताजी जो रोज सुबह जल्दी उठ जाओ 4 बजे, आज 8 बज गई, पिताजी क्यों नहीं उठा। जाकर देखा तो महाराज दशरथ तो मूर्छित होकर गिर पड़ा। जाकर सारी बात जानकारी हुई। केकई ने बुलाया। केकई बोली बेटा कुछ नहीं है, मैं एक बात पूछ ली तो बुरो लाग गई। बोले कई। बोले थे वन में जाओ। भगवान राम बहुत मुस्कुराया। माँ कई शास्त्रों में भक्त लोग बोले कि माँ केकई जो है ना जितनो स्नेह राम जी से करती किसी नहीं करती। भगवान बोलिया कि माँ कौशल्या ने जन्म दियो मन, पर लालन पालन तो तारी गोद में होयो। थारी आज्ञा हमारे लिए सबसे बड़ी है। भगवान राम जी चलने के लिए तैयार हुआ। वो सब लक्ष्मण जी ने मालूम चलिया। सुमित्रा मैया बोली अरे लक्ष्मण जा राम वहीं अयोध्या। लक्ष्मण भाई अगर तेरा जन्म, अगर तुम्हारा दूध न मल जावे, अगर तने जानो राम जी के साथ ही जा। ये अयोध्या ने कही जहाँ राम है वहीं अयोध्या है। अयोध्या को महत्व नहीं है, राम जी को महत्व ज्यादा है। महाराज लक्ष्मण जी तैयार होया। जानकी जी मालूम चालिया, जानकी जी भी तैयार हो गया। सब तीनों भाई निकलिया। राजा दशरथ समझाया। सुमंत जी ने बोलिया जाओ यहाँ थोड़ा घुमा कर लिया हो, पर नहीं गया। पार कर कर आ गए गंगा सरोवर, गंगा नदी इत्यादि पार कर कर, सरयू जी पार कर कर आया और प्रयागराज में आया। प्रयागराज भरद्वाज ऋषि में आया, वाल्मीकि के पास आया। आगे निकलिया, गंगा जी में आया तो केवट से मुलाकात हुई भगवान की। केवट ने भगवान स्नात करया। आगे निषाद राशियों कृपा हुई। महाराज चित्रकूट आ गया। चित्रकूट में आया, भगवान कुछ सालों निवास करया। चित्रकूट में 12 वर्ष रिया। कितना वर्ष रिया भगवान? भगवान चित्रकूट में 12 वर्ष रिया। भरत जी ने मालूम चलियो कि भगवान ने वनवास हो गयो, क्योंकि भरत जी ने अपशुगन होबा लाग गया। बिना मौसम के गदा राम न लग गया। काऊ काऊ बुरो लाग्यो। भरत जी दौड़ कर आया। अयोध्या में आया तो अयोध्या में सब चौपट, कोई मंदिर में घड़ियाल नहीं, कोई दीपक नहीं, कोई कुछ नहीं। भरत जी ने बहुत बुरो लाग्यो। महाराज केकई देश, केकई देश कहाँ है मालूम आपको? पाकिस्तान। केकई देश में वहां से भरत जी चल के आए। देखा तो महाराज अयोध्या में सब विपरीत हो गया। सबसे पहले गया
कैकई के पास कैकई जी थाली लेकर, सारा तो रो रहा है, कैकई जी आरती उतार रहा है। कैकई ने पूछो माँ है कई बात, राम जी कटे है, लक्ष्मण कटे है, सीता मैया कटे है। कैकई बोली बात बना दी मैं, कई बात बनाई। बोले तू राजा बन रही है, भाई राम जी कटे गया, बोले राम जी वनवास गया। भरत जी की आंखें से आंसू निकलने लगे। उतने में जो है ना मंत्रा, वह दौड़ी दौड़ी आई राजी खुशी और खूब श्रृंगार कर आई। मंत्रा बोली कि